PNG न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गब्बर हुआ खामोश। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति में गब्बर का नाम लेते ही हमारे जहन में एक ही नाम आता है, पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अनिल विज जी, जिनके काम और नाम के तरीके से पूरा हरियाणा का महकमा दहशत में आ जाता है। ऑन स्पॉट कड़े फैसले ले लेना और ऑन स्पॉट किसी दोषी पुलिस महकमे के किसी भी मुलाजिम को, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो, सस्पेंड कर देना, इनके इसी काम के अंदाज से पूरा महकमा इनकी दहशत मानता है। और हरियाणा में इसी कारण से हरियाणा के लोग इन्हें गब्बर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके काम करने के तरीके में इनका जो किरदार है वो शोले के गब्बर से किसी भी एंगल से कम नहीं है। और इसी गब्बर को अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही मायूसी से उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि पार्टी ने मुझे मेरी हैसियत दिखा दी है। उसी गब्बर के मुंह से ये शब्द सुनना बड़ा हैरानी कर देने वाला है। इसको कहो भी, मुझे मेरी हैसियत बता दी गई और मुझे समझ आ गई। और ये चर्चा का विषय है कि इस शख्सियत के कैरेक्टर में, किरदार में और पार्टी के दायित्व निभाते हुए कहाँ कोई कमी रह गई, ये बड़ा ही चर्चा का विषय है। क्योंकि नई महत्वाकांक्षा रखने वाले और नई राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं, अनिल विज के व्यक्तित्व से, उनके जीवन से, उनके साथ क्या हुआ, गब्बर खामोश क्यों हुआ, इस पूरी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम अनिल विज जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। ये 6 बार लगातार विधायक रहे हैं और अपने क्षेत्र के लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लोग इनके क्षेत्र के लोग हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, ईमानदार छवि है, कोई भी भ्रष्टाचार का मुकदमा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप इन पे नहीं है। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय इनके पास रहा है और अपने महकमे में रहते हुए ये अपनी ईमानदार छवि और स्टिक और निष्पक्ष निर्णय के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं, जाने जाते रहे हैं और बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से हैं, कार्यकर्ताओं में से हैं। जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सीट आती थी वो इन्हीं अनिल विज के नाम से आती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद ईमानदारी, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, ईमानदार कार्यकर्ता रहे। बल्कि उन्होंने अपने मुंह से ये बोला था कि अगर आप लोग मेरे शरीर का खून भी निकालोगे तो वो खून भारतीय जनता पार्टी का नाम ही लेगा। इतने जुझारू, ईमानदार और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज जी की जो चेहरे पे मायूसी है, उन्होंने अपने बड़े मायूसी अंदाज से बोला है कि पार्टी ने मुझे मेरी हैसियत सिखा दी। ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि और आज की मौजूदा राजनीति में, मौजूदा राजनीति के परिदृश्य में बड़े पद और बड़ी कुर्सी पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। और जो नए लोग जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं वो अनिल विज जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ईमानदारी के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो राजनीति में कामयाबी और बड़े पद पाने के लिए हमें होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।